सर्दियों के दिनों में हम सब चाय पीते हैं, तो वहीं ब्राजील के लोग इस समय समुद्र किनारे गर्मी से बचने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि आने वाले कुछ सालों में यह पूरी तरह से बदलने वाला है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहाँ हर समय बर्फ गिरती रहती हो और सर्दियाँ जाने का नाम ही ना ले। ऐसे में हर कोई जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा हो। यदि ऐसा होता है और धरती पर सर्दियों का मौसम काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, तो हमारे जीवित रहने पर संकट पैदा हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में संसाधनों की कमी हमारे सामने आने वाली पहली प्रॉब्लम होगी। जमीन जमकर ठोस हो जाएगी, फसलें बर्बाद हो जाएंगी और खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। जीवित रहने के लिए हमें होर्डिंग एंड शेयरिंग दोनों के बीच किसी एक को चूज करना होगा। वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले वर्षों में हम खुद को इन सिचुएशन के बीच खड़ा पा सकते हैं। पृथ्वी पर एक टाइम के बाद धीरे धीरे मौसम बदल जाता है। सर्दियों के साथ गर्मियां और गर्मियों के साथ सर्दियां संघर्ष करती नजर आती हैं, जिसे हम मौसम का एक चक्र कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले कुछ सालों में मौसम के चक्र में मौजूद सर्दी गर्मी का यह संघर्ष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और इसके बाद एक लंबी सर्दी का दौर आएगा। ऐसा क्यों और कैसे होगा, इसके बारे में समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि धरती पर मौसम के यह चक्र काम कैसे करते हैं। धरती पर हमारा जीवन ऐसे ही बहुत से साइकिल्स के बीच घिरा रहता है। ये ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें उसी सीक्वेंस में बार बार रिपीट किया जाता है। हमारी इस दुनिया और ब्रह्मांड में सैकड़ों अलग अलग प्रकार के चक्र मौजूद हैं, जिनमें से कुछ प्राकृतिक हैं, जैसे कि मौसम का परिवर्तन, एनुअल एनिमल माइग्रेशन या फिर सर्केडियन रिदम, जो हमारी नींद के पैटर्न को कंट्रोल करते हैं। तो वहीं कुछ साइकिल्स मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे फसल उगाना और काटना, संगीत की लय या इकोनॉमिक साइकिल। हर साल 25 दिसंबर को दुनिया क्रिसमस डे मनाती है। इस दिन सर्दियां होने के कारण दुनिया भर में हॉट चॉकलेट खाई जाती है। यह दिन बर्फ से जुड़ा है, तभी तो यह माना जाता है कि सेंटा अपने रेनडियर पर सवार होकर बर्फीली वादियों से होते हुए सभी लोगों के लिए उपहार और खुशियां लाते हैं, चाहे वे बच्चे हों या फिर बड़े। वहीं दूसरी तरफ यदि आप ब्राजील में रहते हैं तो आप शायद एक बात पर ध्यान देंगे कि ब्राजील में क्रिसमस का दिन गर्मियों के दौरान आता है। इस दिन ब्राजील में बहुत से लोग टैन करने के लिए समुद्र तट पर जाना पसंद करते हैं। ब्राजील के लोगों के लिए क्रिसमस पर कोई हॉट चॉकलेट नहीं होती। इस दिन हॉट चॉकलेट बनाने के बारे में सोचना भी पागलपन होगा। हो सकता है कि आप इसके बजाय आइसक्रीम खाना चाहें। ऐसा होने का एकमात्र कारण है मौसम। पृथ्वी पर अलग अलग सीजन्स का कारण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना और अपने एक्सिस पर झुका होना है। हमारी पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने और अपने एक्सिस पर झुकाव के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलता है, जिसके चलते दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वर्ष के अलग अलग टाइम पर मौसम बदलता रहता है। गर्मियों के दिनों में सूर्य की ओर झुके हुए हेमिस्फीयर पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ सूर्य का प्रकाश दूसरे हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में ज्यादा पहुँचता है, जिसके कारण इस हेमिस्फीयर में पड़ने वाले देशों में गर्मियां होती हैं और जिससे रातें छोटी और दिन बड़े होते हैं। इसके अपोजिट जो हेमिस्फीयर सूर्य से दूर झुका हुआ होता है, वहां दिन छोटे होते हैं और टेम्परेचर भी कम रहता है, जिसके कारण इस हिस्से में सर्दियां होती हैं। ऐसे ही सर्दियों के दौरान यह पैटर्न पूरी तरह से बदल जाता है। बसंत और पतझड़ गर्मी और सर्दी के बीच के ट्रांजिशनल सीजन है और ये तब आते हैं जब पृथ्वी का एक्सिस ना तो सूर्य की ओर झुका होता है और ना ही सूर्य से दूर होता है। इन मौसमों के दौरान सूर्य के प्रकाश की मात्रा पृथ्वी पर लगभग बराबर पहुंचती है, जिसके कारण मॉडरेट टेम्परेचर के साथ साथ टाइम बैलेंस्ड वेदर पैटर्न्स देखने को मिलता है। सीजन्स का पृथ्वी पर मौजूद लाइफ पर इम्पोर्टेंट इफेक्ट पड़ता है। पौधे और जानवर अपनी लाइफ साइकिल को रेगुलेट करने के लिए टेम्परेचर और दिन की लंबाई का यूज करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे बदलती जलवायु के साथ धीरे धीरे खुद को ढाल सके। इसी कारण से पृथ्वी की अलग अलग जगहों के मौसम के अनुसार वहां के पौधों और जानवरों ने खुद को ढाल रखा है। कई जानवर सर्दियों के मौसम के दौरान गर्म जलवायु के क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो वहीं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मौसम विशेष के दौरान ही फलते फूलते हैं। ऐसा नहीं है कि सीजन साइकिल नेचुरल वर्ल्ड पर ही अपना प्रभाव डालते हैं, बल्कि सीजन्स ह्यूमन एक्टिविटीज को भी इफेक्टेड करती हैं। मौसमी बदलाव हमारे मूड और व्यवहार से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर चीज को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए विंटर गेम्स एंड एक्टिविटीज उन जगहों पर पॉपुलर हैं जहां बर्फबारी होती है, जबकि बीच एक्टिविटीज गर्म जलवायु वाले स्थानों पर ज्यादा देखने को मिलती हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सीजन्स एक क्रिटिकल साइकिल है
जो नियमित रूप से दोहराया जाता है। प्रत्येक ऋतु प्राकृतिक दुनिया में नए नए बदलाव लाती है, लेकिन यदि यह साइकिल पूरी तरह से बदल जाता है और साल के ज्यादातर महीने सर्दियां ही रहें, यानी गर्मी के मौसम भी सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में बदल जाएं, तो ऐसा मिलानकोविच साइकिल के कारण होगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये मिलानकोविच साइकिल क्या है। एक सदी पहले सर्बियाई वैज्ञानिक मिलुटिन मिलानकोविच ने एक परिकल्पना करते हुए कहा था कि सूर्य के पैरेलल पृथ्वी की स्थिति में होते चेंजेस के कारण इसके काफी बड़े और लंबे समय तक प्रभावित करने वाले प्रभाव देखे जा सकते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर हिमयुग की शुरुआत हो सकती है। तो वहीं हिमयुग के अंत के लिए भी सूर्य के पैरेलल पृथ्वी की स्थिति में होने वाला परिवर्तन ही जिम्मेदार होता है। मिलुटिन मिलानकोविच ने इस बात की जांच की कि पृथ्वी पर मौसम को प्रभावित करने में अर्थ ऑर्बिटल मूवमेंट्स की 3 अलग एक्टिविटीज सूर्य के प्रकाश की मात्रा को किस तरह से प्रभावित करती हैं। इन साइक्लिकल ऑर्बिटल मूवमेंट्स को मिलानकोविच साइकिल कहा जाता है। ये पृथ्वी के मध्य अक्षांशों पर आने वाले सूर्य के प्रकाश में लगभग 25% तक का डिफरेंस पैदा करते हैं। मिलानकोविच साइकिल में मध्य अक्षांश भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण के बीच मौजूद क्षेत्र को कहा जाता है। मिलानकोविच साइकिल 3 अलग फैक्टर्स पर काम करता है, जिसमें पहला है पृथ्वी के ऑर्बिटल की साइज, जिसे इसेंट्रिसिटी कहा जाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी एक साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने वाला यह मार्ग पूरी तरह से गोल नहीं है, लेकिन इसे लगभग गोल ही कहा जा सकता है। समय के साथ हमारे सौरमंडल के 2 सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर और सैटर्न के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण पृथ्वी का ऑर्बिटल गोल आकार से अंडे के आकार में बदल जाता है। इस तरह से बदलने वाली पृथ्वी की कक्षा के कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बदल जाती है। इस इसेंट्रिसिटी के कारण ही मौसम का समय अलग अलग होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम गर्मियों का मौसम सर्दियों की तुलना में 4.5 डेज ज्यादा लंबा होता है, तो वहीं शरद ऋतु वसंत ऋतु की तुलना में 3 दिन ज्यादा लंबी होती है। जैसे जैसे इसेंट्रिसिटी कम होती जाती है, वैसे वैसे ऋतुओं की अवधि धीरे धीरे कम होते हुए एक समान हो जाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे कम दूरी को पेरिहीलियन कहा जाता है, तो वहीं पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे अधिक दूरी को एफेलियन कहा जाता है। हर साल 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है, तो वहीं हर साल 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद होती है। अभी वर्तमान में पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम और न्यूनतम दूरी के बीच का अंतर करीब 5.1 मिलियन किलोमीटर है, जिसका मतलब है हर साल जुलाई की तुलना में जनवरी में पृथ्वी पर सौर विकिरण लगभग 6.8% कम पहुंचता है। वर्तमान में पृथ्वी की इसेंट्रिसिटी सबसे कम इलिप्टिक यानी सबसे गोलाकार ऑर्बिटल के बहुत ही करीब पहुंच रही है और लगभग 1 लाख सालों के साइकिल में बहुत धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि इसेंट्रिसिटी साइकिल के कारण ग्लोबल एनुअल इंसोलेशन में चेंजेस बहुत छोटा सा है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पसंद आने पर लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। पृथ्वी के मौसम को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण है ऑब्लिक्विटी में चेंजेस। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तब यह एक कोण पर झुकी रहती है। इसे ही पृथ्वी की ऑब्लिक्विटी कहते हैं। ऑब्लिक्विटी के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु बदलती हैं। पिछले 10 लाख सालों के दौरान यह झुकाव 22.1 डिग्री से लेकर 24.5 डिग्री के बीच रहा है। झुकाव जितना ज्यादा होगा, सीजन्स उतने ही ज्यादा प्रभावी होंगे, क्योंकि झुकाव के बढ़ने पर हर एक हेमिस्फीयर को गर्मियों के दिनों में ज्यादा सूर्य का प्रकाश मिलेगा, तो वहीं दूसरे हेमिस्फीयर को उतना ही कम सूर्य का प्रकाश मिलेगा, जिसके कारण भयंकर गर्मी और हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ती है। अधिक झुकाव ग्लेशियर्स और बर्फ की चादरों को तेजी से पिघलाने और दूसरे क्षेत्रों में बर्फ के निर्माण को ट्रिगर करता है। लेकिन इस तरह का इफेक्ट दुनिया भर में एक जैसा नहीं होता। भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों की तुलना में हाई लैटिट्यूड्स पर सोलर रेडिएशन में आने वाले चेंजेस को ज्यादा करीब से फील किया जा सकता है। इन प्रेजेंट अर्थ अपने एक्सिस पर लगभग 23.4 डिग्री पर झुकी हुई है। लगभग 41,000 वर्षों तक चलने वाले इस चक्र में पृथ्वी का झुकाव कोण धीरे धीरे कम हो रहा है। मिलानकोविच ने जब कैलकुलेशन की तो उन्होंने देखा कि सर्दियों का मौसम आने वाले सालों में धीरे धीरे गर्मियों के मौसम में बदलता जाएगा। ऐसे ही गर्मियों का मौसम धीरे धीरे ठंड के मौसम में बदलता जाएगा। इससे ऐसे इलाकों में भी बर्फबारी होने लगेगी जहां कभी भयंकर गर्मी का मौसम रहा हो। हाई लैटिट्यूड्स पर धीरे धीरे बर्फ की मोटी मोटी चादरों का निर्माण होने लगेगा, जिसके कारण बर्फ की चादरें सूर्य से आने वाली एनर्जी की ज्यादातर मात्रा को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्टेड कर देंगी, जिससे ठंड तेजी से बढ़ने लगेगी।
पृथ्वी पर सीजन साइकिल को इफेक्टिव करने वाला तीसरा कारण है एक्सियल प्रेसेशन। दोस्तों, हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर तेजी से घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन शायद आप इस बात को नहीं जानते कि जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है तो यह थोड़ा सा डगमगाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी टी टोटम को घुमाने पर वह अपने एक्सिस पर इधर उधर डगमगाता है। पृथ्वी के डगमगाने का कारण सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पैदा होने वाले टाइडल फोर्सेस हैं, जिसके कारण पृथ्वी के इक्वेटर पर उभार दिखने लगता है। इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही एक्सियल प्रेसेशन का साइकिल शुरू होता है। यह साइकिल लगभग 27.7 हजार वर्षों तक चलता है, जिसके कारण एक हेमिस्फीयर पर जबरदस्त गर्मी पड़ती है तो वहीं दूसरे हेमिस्फीयर पर जबरदस्त सर्दी का मौसम देखने को मिलता है। वर्तमान में पेरिहीलियन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियों के दौरान और सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियों के दौरान होता है, लेकिन लगभग 13,000 वर्षों में यह साइकिल पूरी तरह से बदल जाएगा, जिससे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगेगी तो वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में मॉडरेट्स सीजनल वेरिएशंस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर ही डगमगाती है, बल्कि पृथ्वी जिस मार्ग से सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी की वह कक्षा भी डगमगाती है। इसी साइकिल को एप्सिडल प्रेसेशन कहा जाता है। यह साइकिल लगभग 112,000 सालों तक चलता है और इलिप्टिकल प्लेन के पैरेलल पृथ्वी की कक्षा की दिशा को पूरी तरह से बदल देता है। एक्सियल एंड एप्सिडल प्रेसेशन का ओवरऑल प्रेसेशन साइकिल लगभग 23,000 वर्षों तक चलता है और मजेदार बात तो ये है कि पृथ्वी का नॉर्थ स्टार्स समय के साथ बदलता रहता है। आज के टाइम में नॉर्थ स्टार्स पोलारिस और पोलारिस ऑस्ट्रेलिस हैं, लेकिन ये हमेशा से पृथ्वी के नॉर्थ स्टार्स नहीं थे, बल्कि कुछ हजार साल पहले पृथ्वी के नॉर्थ स्टार्स कोचाव और फकार्ड थे। इन्हीं सभी फैक्टर्स के बेस पर मिलानकोविच ने कुछ क्रेजी प्रिडिक्शन की थी। मिलानकोविच साइकिल के छोटे छोटे चेंजेस बहुत लंबे समय तक पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करने के लिए अलग अलग और एक साथ काम करते रहते हैं, जिसके कारण हजारों से सैकड़ों हजारों सालों में हमारी जलवायु में बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। भले ही ये चेंजेस बहुत लंबे टाइम के बाद देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये हमें डराते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर पृथ्वी फिर से हिमयुग के दौर में प्रवेश कर सकती है। मिलानकोविच ने कैलकुलेट किया है कि हिमयुग की घटना लगभग हर 41,000 वर्षों में घटती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि लगभग 20,000 वर्ष पहले पृथ्वी पर आखिरी बार हिमयुग की घटना घटी थी। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर अगला हिमयुग लगभग 20,000 वर्षों के बाद आने वाला है। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई तो पता चला कि पृथ्वी पर आखिरी बार हिमयुग का दौर आज से करीब 41,000 साल पहले आया था। लेकिन आज की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग किसी भी सिचुएशन में 50 से 100,000 वर्ष से पहले पृथ्वी पर कोई नया हिमयुग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि हम धीरे धीरे पृथ्वी पर आने वाले हिमयुग के हर दिन एक दिन और ज्यादा करीब जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।